जो भी ज्ञात होता है वह पराक्रम को ग्रहण कर जान के ही होता है, पर सुख युक्त होते हो करने वाले का रक्षक ईश्वर है। अगर हमें रक्षा करने वाले का ज्ञात होगा तो हम वो उस कर्म को निडरता से करेंगे कि रक्षा करने वाले इसमें ईश्वर है। इस कर्म में तो प्रमाणों से ज्ञात होना चाहिए पहले कि इस कर्म में करने से पहले इस कर्म का रक्षक कैसा है। ये कर्म ईश्वर के द्वारा रक्षित है, ये श्रेष्ठ कर्म है, कितना कौन से कर्म श्रेष्ठ हैं उनका ज्ञात होगा। श्रेष्ठ कर्म में व्यक्ति निडरता युक्त होता है, उसमें फिर हम आगे बढ़ते हैं। तीनों सुखों का आश्रय होता है, फिर मोक्ष का भी और परलोक की सुख का भी हेतु होता है, वो आनंद का हेतु होता है, विविध प्रकार की विद्या का प्रकाश है, आश्रय सुखों का आलम्बन होता है इसमें। तो जो श्रेष्ठ वही करो जिससे प्रति निश्चय की क्रिया का हेतु स्वतंत्रता हो। श्रेष्ठ कर्म में स्वतंत्र रूप से हम करते हैं। बल, क्योंकि उसको हमने ही तो अनुसार तो हम अपनी प्रयास से ही तो ऊंचे तक ले जाएंगे, बढ़ाएंगे। पार 5 अवयव से युक्त योग, जो जिस योग से हम करते हैं कर्म, प्रकाश स्नेह प्रकाश बड़ी प्रकृति, जितना बड़ा कर्म होगा उतना निर्भरता हमारी कम होगी, इतने ही स्वतंत्र होंगे। क्योंकि छोटे छोटे कार्य में छोटे छोटे व्यक्तियों से निर्भर होना पड़ता है, परंतु जब व्यक्ति श्रेष्ठ कर्म चुनेगा तो स्वर्ग की रक्षा शायद तो व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कर्म करेगा और इस फल उसको फिर ईश्वर द्वारा मिलेगा। क्योंकि बड़े कर्म में यही रहता है कि हमारी योग्यता बढ़ती है, योग्यता बढ़ती है तो सुख बढ़ता है। क्योंकि श्रेष्ठ कर्म में एक मार्ग बनता रहता है जिस मार्ग से हमें सब कर्म प्राप्ति सरलता से होती है, सुख। क्योंकि उसकी व्यवस्था उचित प्रकार हुई रहती है, सरलता से ज्ञात होता है, उस होने योग्य है वह व्यवस्था, ईश्वर के नियम द्वारा वह रक्षित है। तो जो व्यक्ति निश्चय करके कर्म करता है, प्रमाण प्रत्यक्ष आदि से जान करके कर्म करता है, निडरता से ईश्वर के विश्वास रक्षा योग्य कर्म, वह आनंद आदि से साध्य धर्मयुक्त कर्मों को सिद्ध करके, क्योंकि उसने साध्य से सिद्ध किया है और उसको प्राप्त करता हुआ सुखों से शोभ्यमान होते हैं। श्रेष्ठ कर्म को व्यक्ति भाव से युक्त होकर के करता है तो फिर वह आनंदित होता है, निडर। देखते हैं छंद होते हैं किस तरीके उसको कैसे विज्ञान बढ़ाना चाहिए। तो छंद आनंदकारी कहते हैं, प्रमा होती है जिससे हम इस वस्तु को देखने का क्या प्रमा है, अर्थात परमाणम करणम प्रमा, परमाणु का जो करण है जो अर्थात उसका जिससे होता है, अर्थात जैसे कि आरी है लकड़ी काटने वाली, तो उसमें लकड़ी को काटने का कारण विद्यमान है, उसमें वह गुण है। तो प्रमाण से ज्ञात हुआ कि यह इसका प्रमा है, जिससे ज्ञात हुआ कि इससे लकड़ी कट सकती है। तो प्रमा या प्रीमयते या सप्रज्ञा या प्रीमयते, जिससे ऐसी बुद्धि जात हो जिससे पता चले। छंद प्रतिमा प्रतिमीयते यथा यया क्रिया सा, यह है कि प्रतिमा कि जिससे हम काट रहे हैं तो वो क्रिया क्रिया उसी को दर्शाती है कि हाँ ये इसका कर्म काटने का है, इसका कर्म छेदन का है। तो कि छेदन की क्रिया को देखकर हमें छेदन की वस्तु का ज्ञात होता है, क्रिया देख करके कर्म का ज्ञात होता है। यही है कि छंद क्रिया कर्म अस्त्रिव्य से कहते हैं। कर्म अविज्ञात था, अवज्ञात हुआ तो वह प्रमेय ज्ञात हुआ, वह प्रमाण आया समक्ष। तो यद्यस्यति काम्यते तद स्त्रीव्ययो व अन्नादिकम्। बलकारी छंद पंक्ति पंचवायवो योग छंद प्रकाश उष्णीक स्नेहम उष्ण बृहति महति प्रकृति छंद अनुष्टुप सुखनाम अनुष्टम्भनम विविध प्रकाशकम। 3 प्रकार की सुखान। अब देखते पदार्थ है मनुष्य, तुम लोग परिणाम का हेतु अंधकार, प्रमाण का हेतु परम बुद्धि, जिससे हम सब कुछ ज्ञात होता है, बुद्धि के तर्क विचार चिंतन चेतना, प्रतिमा जिससे प्रतीति निश्चय की क्रिया हेतु, जिससे कि यह प्रतीत हो, प्रतीति की क्रिया छंद स्वतंत्रता, अश्रीवय बल
और क्रांतिकारक अनादि पदार्थ बलकारी विज्ञान 5 अवयव से युक्त योग प्रकाश स्नेह प्रकाश बड़ी प्रकृति आश्रय सुखों का आलंबन भोग विविध प्रकार की विद्याओं का प्रकाश